नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के एक मंत्री का घमंड लगातार सिर चढ़कर बोल रहा है और मंत्री जी हैं कि लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। मंत्री जी ना अपनी पार्टी के नेता को बख्श रहे, ना ये मंत्री जी प्रजातंत्र लोकतंत्र का जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है पत्रकार मीडिया, उनको भी हल्के में ले रहे हैं, उनको भी जो है अपनी शैली में उनसे व्यवहार कर रहे हैं। क्या इन मंत्री जी का घमंड इनको ले बैठेगा? क्या इन मंत्री जी की जिस दिन भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन नायब सिंह सैनी छुट्टी करेंगे? इस पर हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे। उससे पहले मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो वो आप हम तक जरूर भेजें। और एक विशेष बात, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर के अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, अपने तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर शेयर करेगा, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जो भी दर्शक सबसे ज्यादा कमेंट करेगा हमारे वीडियो पर, उसका नाम भी हमारे वीडियो रील्स पोस्ट पर जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसका नाम भी हम वीडियो के माध्यम से लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार आप सभी दर्शकों तक पहुंचे। उसके लिए आपको करना यह है कि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर वीडियो को शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। बहरहाल मैं जिस मंत्री का जिक्र कर रहा हूं वो मंत्री पहली बार सरकार में मंत्री बने हैं, पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में वो विधायक भी बने हैं। हालांकि उससे पहले वो 4 बार सांसद बन चुके हैं। नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो वर्तमान में गोहाना से बीजेपी के विधायक हैं। इससे पहले वो सोनीपत से निर्दलीय सांसद भी बने, करनाल से 2 बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सांसद बने, रोहतक से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने और वो हारे भी बहुत से चुनाव हैं। वो एमएलए का चुनाव भी हारे, एमपी का चुनाव भी हारे और अलग अलग पार्टियों से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। अनगिनत पार्टियों से चुनाव वो लड़ चुके हैं। वो पार्टी भी बदल लेते हैं, हल्का भी बदल लेते हैं। तो उन अरविंद शर्मा का भी जो 5.5 महीने का कार्यकाल लगभग जो नायब सिंह सैनी का बीता है, उसकी सरकार के मुख्यमंत्री सहित जो 14 मंत्री हैं, विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के टोटल 16 जो नेता हैं, 16 जो विधायक हैं, उनमें से अगर सबसे ज्यादा कोई मंत्री घमंड में इस दौरान रहा है या जिसकी वक्तव्य इस तरह के आए हैं जो विवादों में रहे हैं, वो मंत्री हैं अरविंद शर्मा। विधानसभा का वाक्य आप सबके सामने होगा जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के बहुत सीनियर विधायक जो तीसरी बार के विधायक हैं, उन पर पहले तो यह टिप्पणी की विधानसभा में ऑन फ्लोर कि गौतम जी का क्या बीमारी है उसका मुझे पता है और डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकता है। उम्र में उनसे बड़े, राजनीतिक तजुर्बे में उनसे बड़े, विधायक उनसे ज्यादा बार जीते,
और 2 अलग अलग हलकों से विधायक जीते, उन राम कुमार गौतम के बारे में जो बीजेपी में भी उनसे पहले आई, इस तरह की बातें कहना कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग का तो अपमान है ही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ऐसी संस्कृति कदापि नहीं रही। और उसके बाद उन्होंने जो अगली बात कही कि शर्त लगा करके 10 किलो गोबर पी गया ये दादा गौतम, राम कुमार गौतम। मुझे तो आज तक पूरी जिंदगी में मेरा जो जीवन है, कोई आदमी ऐसा नहीं टकराया जिसने ये कहा हो कि मैंने 10 किलो गोबर पी लिया। अचंभित करने वाली बात है। सच्चाई क्या है वो या तो राम कुमार गौतम जानते हैं या डॉक्टर अरविंद शर्मा बताएं कि आखिर उनके पास ये कौन सा सबूत है। विधानसभा में इस तरह की टीका टिप्पणी हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। और विधानसभा छोड़िए, इस तरह की भाषा तो आम जो लोग हैं वो भी नहीं बोलते। अब एक और नया वाक्य उनके साथ जुड़ गया। ग्रीवेंसेस जो कमेटी हैं, ग्रीवेंसेस का मतलब है कि उस जिले की जनता की कोई दुख तकलीफात हैं, उनका समाधान करने के लिए जो हर जिले में एक एक कमेटी है, जिसका चेयरमैन हर जगह प्रदेश का एक मंत्री है, कहीं मुख्यमंत्री भी है। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में जो आता है, उस महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल कह सकते हैं महेंद्रगढ़, उसकी जो ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन है वो डॉक्टर अरविंद शर्मा है। क्योंकि जिले का नाम महेंद्रगढ़ है लेकिन मुख्यालय नारनौल में है। यह भी हरियाणा में इकलौता ऐसा उदाहरण है। वहां जब वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, कष्ट निवारण समिति की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें बाकायदा जिला के प्रधान मौजूद हैं बीजेपी के, बाकायदा विधायक मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं, ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं जिले के, जिला स्तर के तमाम अधिकारी। और वहां जब एक फरियादी अपनी बात रखता है तो मीडिया के साथी, पत्रकार साथी जो वहां मौजूद हैं, वो जब उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो मंत्री जी पुलिस को यह आदेश देते हैं, पुलिस कर्मियों को, कि इन मीडिया कर्मियों को बाहर निकाला जाए। जिस पर बाद में मीडिया कर्मियों, पत्रकार साथियों ने उनका बायकॉट किया, बीजेपी के कार्यक्रम का बायकॉट किया। और मंत्री जी फिर उनको समझाने के लिए या अपनी बात रखने के लिए भी वहां आए, जिसका वीडियो भी काफी वायरल है। लेकिन पत्रकारों ने यह कहा कि वो प्रशासन जहां बैठा होगा, अगली जो ग्रीवेंस की मीटिंग होगी उसी में बात करेंगे। पत्रकारों में भी एक जमीर होता है। ये नहीं है कि कोई भी तू तड़ाक की या कोई भी किसी तरह की भाषा शैली का यूज कर दे, भले ही वो मुख्यमंत्री हो, भले ही मंत्री हो, भले ही कोई भी हो। हर आदमी अपनी इज्जत चाहता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली वहां यूज की गई, जिस तरह का बर्ताव मीडिया कर्मियों के साथ किया गया, पत्रकारों के साथ किया गया, वो ये दर्शा रहा है कि पहली बात तो ये कि अरविंद शर्मा की राजनीति में इस विधानसभा वाले गोबर पीने के प्रकरण के बाद भी कोई सुधार नहीं आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जो है अपना एक वीडियो में उन्होंने बोला, अरविंद शर्मा ने, कि वो तो वो तो राम कुमार गौतम बड़े भाई हैं, उनका पहले भी स्वागत करते थे और जिस तरह से वो पहले उनका मान सम्मान करते थे वैसे ही आगे करेंगे। यानी पहले तो उन्होंने उनको गोबर पीना बताया है, इसका मतलब क्या वो आगे भी उनको गोबर पीना बताएंगे? बहुत गंभीर बात है। और राम कुमार गौतम का इस पर रिएक्शन भी आया है। उन्होंने भी बाकायदा ये कहा है कि भाई उसने तो ये माफी तो मांगी नहीं, उसने तो ये कहा है कि भाई मैं इसका पहले भी जैसा मान सम्मान करता था वैसे ही आगे करूंगा। इसका मतलब पहले अगर गोबर पीना बता रहा है तो फिर आगे भी गोबर पीना बताएगा। और इस संबंध में राम कुमार गौतम के जो समर्थक हैं, उन्होंने बहुत जगह उनके कहीं पुतले फूकने का काम किया, कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जताई है
कई मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। और मैं तो यह कहता हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं और मेरे पास जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश से फोन आ रहे हैं, ये तो दोनों नेता एक समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। अगर इनमें से कोई एक नेता किसी दूसरे समाज से होता तो अब तक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता, जातीय रंग तक भी ले सकता था, इतने गंभीर आरोप है। और इन सब के बावजूद अरविंद शर्मा के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। और मैं तो यह समझ रहा हूं कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के आला कमान, प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर किस कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं? क्यों नहीं वो स्पष्टीकरण मांग रहे अपने ही मंत्री अरविंद शर्मा से, या क्यों नहीं उनको अपने मंत्रिमंडल से हटा रहे? हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और जिसमें हमने ये बात रखी थी कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी बहुत जल्द आने वाले समय में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और उसमें कई मंत्रियों की छुट्टी होगी। अब जो ये ताजा घटनाक्रम है, इससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद शर्मा छुट्टी होने वालों की सूची में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का उनका बर्ताव है, और 22 जिले हैं हरियाणा में, अरविंद शर्मा जी को यह बताना चाहिए कि 5.5 महीने के लगभग कार्यकाल में वो कितने जिलों में गए, उन्होंने कितने लोगों की समस्याएं सुनी, कितने लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया। जेल मंत्री हैं, उन्होंने कितनी जेलों में जाकर के जो है निरीक्षण किया, सुधार की तरफ कोई प्रयास किया। उनको यह चीज बतानी चाहिए। केवल अपने मन में कुछ भी आया और वो बोल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। आप प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक आदमी अगर सांस लेता है उसके भी मायने होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? प्रदेश की जनता पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या प्रदेश की जनता इस चीज को नहीं सोचेगी कि उनके द्वारा चुना गया एक विधायक जो अब मंत्री है सरकार में, वो इस तरह की भाषा बोलेगा? वो विधानसभा के फ्लोर पर किसी को यह कहेगा और उसके बाद ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में यह कहेगा, जहां आपको भेजा तो यह जाता है कि फरियादियों की फरियाद सुनकर के उनकी समस्याओं का निपटारा करो, और वहां आप एक और नया बखेड़ा शुरू कर देते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो एक अनुशासित और संस्कारित पार्टी है, उसमें इस तरह की जो ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, ये केवल और केवल इसलिए हो जाती हैं कि कुछ एक नेता दूसरी पार्टियों में घूम फिर करके इस बीजेपी में आ गए। उनको बीजेपी के कल्चर का, बीजेपी के सिस्टम का अब तक भी पूरा ज्ञान नहीं है। बहुत से नेता तो ऐसे मिलते हैं जिनको अब तक भारत माता की जय हो ये नारा भी सही ढंग से नहीं लगाना आ रहा। भारत माता की जय भी वो सही ढंग से नहीं बोल पाते। बहुत नेता ऐसे हम देखते हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? क्या प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको नायब अरविंद शर्मा को अपनी कैबिनेट से हटा देना चाहिए, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, या अरविंद शर्मा सही कर रहे हैं? यह भी आप जरूर बताएं कमेंट करके कि अरविंद शर्मा का जो व्यवहार है क्या वो सही है। और एक कमेंट आप सभी दर्शक और करें, अभी तक आपके विधानसभा क्षेत्र या आपके जिले में क्या अरविंद शर्मा आए हैं? क्या उन्होंने कभी जन समस्याएं सुनी हैं? इस पर आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। और आज जो दर्शक हैं जो हमारी पोस्ट पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, उनका नाम है डीएस लांबा। हम डीएस लांबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया देते रहें लगातार। हमने एक मुहिम जो छेड़ी है उसमें आप भी अवश्य जुड़ते रहें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।